इस चुनाव में लोगों की नजर देश भर के अलग अलग हॉट सीट पर बनी हुई थी। कोई अमेठी की ओर देख रहा था तो कोई रायबरेली सीट की सोच रहा था। हर कोई अपने हिसाब से अपनी अपनी सीटों पर नजर गड़ाए हुए था, लेकिन एक सीट ऐसी थी जिस पर सभी को यकीन था और उस ओर किसी की नजर भी नहीं जा रही थी। ये सीट है अयोध्या की। अयोध्या की सीट पर मानो कि लोगों को यकीन था कि यहाँ बीजेपी ही जीतने वाली है। इस पर तो कोई संदेह ही लोगों को नहीं था, लेकिन गजब हो गया। बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह यहां से हार गए और ये हार छोटी मोटी नहीं रही। पूरे के पूरे 57,557 वोटों से लल्लू सिंह को हार मिली। तो चलिए इस वीडियो में इस बात की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बीजेपी ये सीट हार कैसे गई। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले अपने खुद के एक्सपीरियंस से बात की जाए। देखिए, अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तब जब अनकट की टीम वहां पहुंची तो हमें एक नारा खूब सुनाई देता था। वो था, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। जी हाँ, यहाँ पर पासी का मतलब अवधेश प्रसाद से है, जो कि यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो पासी समुदाय से आते हैं। और इस चुनाव में ही ये नारा सही साबित हुआ है। दूसरा कारण मुआवजा मिलने का रहा। अयोध्या में जमीन आवंटन और सड़क चौड़ीकरण के लिए जिन मकानों और दुकानों को तोड़ा गया, उसके एवज में जो सरकार से मुआवजा मिलना था, उसे लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोग मुआवजे से खुश नहीं थे। कुछ का आरोप था कि उन्हें मिला ही नहीं और जिन्हें मिला उन्हें काफी देरी हुई है। और शायद इन्हीं दो चीजों का असर इस चुनाव में देखने को मिला है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे और अयोध्या के जाने माने व्यक्ति ने हमें अयोध्या की हार के 5 कारण बताए हैं। संतोष दुबे ने कहा कि पहला कारण है कि सांसद ने काम नहीं किया। दूसरा कारण है जातिवाद। लल्लू सिंह जिस जाति से आते थे उन्हीं को सपोर्ट करते थे। तीसरा कारण है पब्लिक से दूरी। लोग जब उनसे काम के लिए कहते थे तो उनका जवाब होता था कि आपने मुझे नहीं, मोदी को वोट दिया है। चौथा कारण था कि विकास के लिए आए पैसों से जनता के हित का काम नहीं किया गया। और 5वां कारण बताया गया, राम मंदिर निर्माण के लिए अलग अलग मंदिरों को जो तोड़ा गया, उससे लोग नाराज थे। अब संतोष दुबे ने तो ये 5 कारण बता दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कई कारण है, जो जानने के लिए हमने अयोध्या के पुराने पत्रकार और वहां के महंतों से बात की। उनसे भी जानना चाहा कि आखिरकार राम मंदिर बनाने का दावा करने वाली बीजेपी अयोध्या में ही कैसे चुनाव हार गई। इस बात की पड़ताल करने से पहले आपको फैजाबाद सीट का या कहें कि अयोध्या सीट का इतिहास और वहां का जातीय समीकरण भी समझा देते हैं। देखिए, अयोध्या सीट पर पहली बार साल 1957 में चुनाव हुए थे और यहाँ पर लगातार इसके बाद 5 बार कांग्रेस चुनाव जीतते आई। उसके बाद एक बार ये सीट कांग्रेस आई के पास गई, यानी कि इंदिरा गांधी वाले टाइम पर, और एक बार जनता पार्टी के हाथ रही। फिर यहाँ से एक बार कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी भी चुनाव जीत कर आया, लेकिन उसके बाद यहाँ से लगातार 5 बार बीजेपी जीतते आई थी। बीजेपी के बाद ये सीट बहुजन समाज पार्टी के हाथ में चली गई। इस सीट पर एक बार समाजवादी पार्टी पहले भी जीत चुकी थी और इस बार भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया है। और अभी जो जीते हैं अवधेश प्रसाद, वो अभी यहाँ के वर्तमान विधायक भी हैं, यानी कि विधानसभा चुनाव में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के पास चली गई थी। ये तो हो गया अयोध्या सीट का इतिहास। अब यहाँ का जातीय समीकरण भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि चाहे बात यूपी की हो या फिर बिहार की, यहाँ चुनाव में जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए, अयोध्या में 19% दलित, 22% मुस्लिम, 6% ओबीसी, 18% ठाकुर, 18% ब्राह्मण और 10% वैश्य हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण बताया है बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ चल रहा विरोध। महंत राजू दास ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी यहां कार्यकर्ताओं से किसी तरह का तालमेल नहीं बना पाए। प्रत्याशी ने किसी से संवाद नहीं किया। इसके साथ ही संघ भी यहाँ पूरे तरह से निष्क्रिय रहा और किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। बीजेपी को जितना वोट मिल पाया वो मिला भगवान राम के प्रति आस्था के कारण। लोगों को राम के प्रति आस्था है, लोग राम को मानते हैं और राम मंदिर बनने से लोग संतुष्ट हैं, इसलिए बीजेपी को इतने वोट मिले हैं। नहीं तो नतीजा और बुरा हो सकता था। यानी कि मुआवजा, जातीय समीकरण के अलावा भी अयोध्या में जो 2 एक्सपर्ट हैं, वो बीजेपी के लोकल प्रत्याशी के प्रति लोगों में फैले गुस्से को हार का बड़ा कारण बता रहे हैं। संतोष दुबे और महंत राजू दास का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी के काम और उनके व्यवहार से लोग खुश नहीं थे। अपने पिछले टेन्योर में भी लल्लू सिंह ने कोई अच्छा खासा काम नहीं किया था, जिसका असर उन्हें इस चुनाव में देखने को मिला है और बीजेपी अयोध्या जैसी सीट भी हाथ से गंवा बैठी है।
इसके अलावा अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला ने भी अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर बात की है। ज्ञानेंद्र शुक्ला ने बताया कि इस चुनाव में लोगों ने आस्था और भावना को एक तरफ रखकर समीकरण और सरोकार को मुद्दा बनाया। लोगों को राम के प्रति आस्था तो है, लेकिन जब सरोकार का सवाल आता है तो लोग अपनी जरूरतों को पहले देखते हैं। ये देखते हैं कि कौन काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ समीकरण भी उलटफेर भरा रहा और जिसका असर बीजेपी के नुकसान के तौर पर सामने आया। तो अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि आखिरकार बीजेपी अयोध्या में क्यों हार गई। अयोध्या में कांग्रेस कई बार चुनाव जीत कर आई है, जनता पार्टी जीत कर आई है, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ चुनाव जीता है। लेकिन अब जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं, इसके बावजूद इस मंदिर को बनवाने का क्रेडिट लेने वाली पार्टी अयोध्या में ही अपना सीट गंवा बैठी है। इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने आपको एक्सपर्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस दोनों से ही यह समझा दिया है कि आखिरकार बीजेपी अयोध्या में क्यों हार गई है। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।